22,182 से 24,050 अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट्स की रैली है। जो डाउनवर्ड चैनल था ये चैनल से ब्रेकआउट हुआ, सीजफायर की न्यूज आई और निफ्टी ने 24,000 को फिर से रिक्लेम किया है। लेकिन अभी RSI 70 पे है, ओवरबॉट जोन में है, अब केयरफुल रहना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं निफ्टी के चार्ट्स को, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। मंडे के लिए आप अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हैं। मंडे को निफ्टी अराउंड 22,960 के आसपास क्लोज हुआ था। हम लोगों ने इस टाइम पे बात किया था कि ये सस्टेन होना चाहिए। अगर इस ब्रेकआउट को सस्टेन करना है तो ये कंटिन्यूसली ऊपर मूव करना चाहिए और इस रेंज को ब्रेकआउट करना चाहिए। ट्यूसडे को ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा ऊपर कहीं पे 23,000 के ऊपर क्लोज दिया। ट्यूसडे इवनिंग को सीज फायर का न्यूज आया, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 20% क्रॉस हुआ और वेडनेसडे को मार्केट 900 पॉइंट्स का गैप अप ओपन। थर्सडे फ्राइडे आप देखोगे 24,000 से लेकर 23,700 के रेंज में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। क्लोजिंग 24,000 के ऊपर दिया है। जो वीकली क्लोजिंग है 24,000 के ऊपर दिया, जो कि क्रिटिकल लेवल है। बट इसी टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि इवन इफ 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, RSI 70 के ऊपर है, तो स्लाइटली ओवरसोल्ड कंडीशन कह सकते हो। बट क्योंकि हम अभी एक बड़े फॉल के बाद इस चैनल को ब्रेकआउट करके मूव कर रहे हैं और बहुत सारा न्यूज फ्लो हो रहा है, तो मैं स्टिल थोड़ा सा बायस्ड हूँ ऊपर के साइड और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी थोड़ा और मूव कर सकता है। एक बार आपको मैं डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, इस टाइम पे हमने डिस्कशन किया था कि निफ्टी जो 24,800 से लेकर 24,850 एक बायर्स जोन है, जहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं, फ्रेश बाइंग आ सकती है। उसके नीचे मार्केट अगर क्लोज देता है या कंटिन्यूसली ट्रेड करता है देन नेगेटिव है। यहाँ पे अगर देखेंगे 900 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हुआ ये 900 पॉइंट की रैली के बाद। थर्सडे को थोड़ा सा मार्केट नीचे ओपन हुआ और थोड़ा सेल ऑफ आया, बट क्लोजिंग 23,800 के नीचे आसपास कहीं पे हुआ। बट नेक्स्ट डे फ्लैट ओपन हुआ और क्लोजिंग बहुत अच्छा दिया है। 900 पॉइंट की जो रैली आई थी उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये पॉजिटिव साइन है। और पिछले वीडियो में हमने ये भी डिस्कशन किया था कि एज लॉन्ग एज निफ्टी 23,800 से लेकर 24,000 के रेंज पे कंसोलिडेट होता है, टाइम स्पेंड करता है, दैट्स ए पॉजिटिव साइन और वो बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा। दोनों दिनों का अगर आप देखोगे, थर्सडे और फ्राइडे का दोनों दिनों का आप देखोगे, तो एक्सेप्ट कि एक छोटा सा लो लग रहा था 23,700 के आसपास, बट क्लोजिंग 750 के ऊपर कहीं दिया था। तो ये दोनों दिन आप कह सकते हो। ये आपको छोटा सा कैंडल दिख रहा होगा, वेडनेसडे का जो कैंडल आपको बहुत छोटा सा दिख रहा होगा क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था। बट अगर आप इसको पूरा ड्रॉ कर लोगे तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटा सा पॉज या कंसोलिडेशन यूजुअली होता है। वापस चलते हैं आवर्ली चार्ट पे और की लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मार्क करते हैं, जो आप यूज कर सकते हो मंडे के लिए। फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये जो लो लगा था 23,700 का थर्सडे को, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, बुल्स कंट्रोल कर रहे हैं। इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देता अर्ली बेसिस में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। तो जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है आई एम बुलिश, मेरा व्यू हमेशा बुलिश रहेगा। सेकंड, यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। ये काइंड ऑफ एक पैरेलल चैनल है जो अपवर्ड मूविंग चैनल है। तो एज लॉन्ग एज ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं होता और ये जो लो है 23,680 का, ये लो ब्रेक नहीं होता, बुल्स विल स्टिल होल्ड द कंट्रोल। बुल्स कंट्रोल करेंगे तो मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टेडी ऊपर मूव कर सकता है। तो अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है और कंटिन्यू टू मूव करता है ऊपर, तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको मिलने वाला है वो 23,300 के आसपास मिलना है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है निफ्टी के लिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग रहता है, फर्दर मूव आता है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आने वाला है निफ्टी के लिए वो है 24,850 से लेकर 24,900 इस लेवल पे। ये जो लेवल है ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस। आप वीकेंड में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट गैप अप ओपन हो और 24,300 के ऊपर मूव करना स्टार्ट करें। देन जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस के लिए है, वो 24,800 के ऊपर मिलने वाला है, 860 से लेकर 900 के आसपास। बट 1900 पॉइंट्स की रैली आ चुकी है, उसके बाद एक पुल बैक आना पॉसिबल है। थर्सडे को हमने देखा था कि एक छोटा सा पुल बैक आया भी था, बट ये वीकनेस नहीं है, ये हेल्दी करेक्शन है। ये ट्रेंड का पार्ट माना जाता है कि और वो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। RSI अभी इवन इफ अभी 70 पे है तो स्टिल RSI काफी टाइम तक ओवरबॉट जोन में रह सकता है और करंट सिचुएशन में लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए until unless कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज ना आए। क्विकली मंडे का सिनेरियोस डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट सिनेरियो कंटिन्यूएशन, जो कि मे भी थोड़ा बायस्ड। ईरान यूएस का जो टॉक अभी चल रहा है, अगर कोई भी पॉजिटिव आउटकम आता है ओवर द वीकेंड, मंडे को डायरेक्टली गैप अप ओपन हो सकता है और 24,300 का जो ये लेवल है ये टेस्ट हो सकता है या उसके ऊपर भी मूव कर सकता है। बट प्रोबेबिलिटी
50-50 है। सेकंड, रिवर्सल रिस्क, ओवर द वीकेंड कोई अगर नेगेटिव न्यूज आता है तो गैप डाउन ओपन हो सकता है, थोड़ा सा इस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है। स्ट्रेटेजी सिंपल होनी चाहिए, अगर फ्लैट ओपन होके इस लेवल को क्रॉस करता है देन आप 24,300 तक ट्रेड प्लान कर सकते हो, और अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है और 24,300 के ऊपर सस्टेन करता है देन आप फिर से पोजीशन ऐड कर सकते हो विद टाइट स्टॉप लॉस 24,800 प्लस के लिए। बट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है या इस लेवल को ब्रेक कर देता है, वो एक नेगेटिव सिचुएशन होगा, और इस लेवल को ब्रेक करता है या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है देन आपको वॉच करना होगा कि ब्रेक डाउन करने के बाद वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वहां से रिवर्सल आ रहा है या डाउन साइड कंटिन्यू कर। अगर ट्रेंड लाइन को और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ, तो पॉसिबिलिटीज है कि हम एक बार फिर से 23,000 से लेकर 23,200 के आसपास लेकर रीटेस्ट कर सकते हैं। ये जो गैप जोन है इसको रीटेस्ट करने भी आ सकता है। मुझे लगता है कि वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, बट ये एक बार रीटेस्ट करने फिर से आ सकता है। जिन लोगों ने बॉटम पे बाय किया है और 24,300 के आसपास आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अपनी पोजीशन को 23,800 के नीचे टाइटली ट्रेल कर सकते हो। फ्रेश बाइंग के लिए या तो आप वेट करें 24,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे के सस्टेन करता है देन 24,850-900 के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर छोटा सा पुल बैक आए या फिर अगर थोड़ा सा रिट्रेस होके 23,200 को रीटेस्ट करना है देन दैट वुड बी बेस्ट जोन ऐड और स्टार्ट फ्रेश बाइंग। कमेंट में बताओ प्रॉफिट बुक किया है या होल्ड कर रहे हो, और आपको अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल वीकली एनालिसिस वीडियो। थैंक यू।